नमस्कार दोस्तों, TFI द फोर्थ आई में आपका स्वागत है। आज कुछ विशेष है। आज बिहार इलेक्शन का रिजल्ट था और रिजल्ट एक अलग तरीके का रिजल्ट आया है जो सबको चौंकाया है। सबको ये तो ट्रेंड मालूम था क्योंकि एग्जिट पोल जो आया था उससे नंबर्स किसको कितना सीट मिलेगा इसमें सबको थोड़ा संशय था। लेकिन एक चीज जो सब एग्जिट पोल में कॉमन थी वो था ट्रेंड। और ट्रेंड कह रहा था जो एनडीए की सरकार बनेगी, और वही बात हुई। एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार का जलवा एक इस तरीके से निखरा है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा नहीं सोचा गया था। जो सब कह रहे थे जो नीतीश कुमार का इस बार अंत है, नीतीश कुमार के पार्टी का अंत है, ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा था। लेकिन वो सब गलत साबित हो गया और एक नए तरीके का ट्रेंड हमारे सामने में बिहार की जनता ने रख दिया है। अभी जिस वक्त में वीडियो बना रहा हूं उसका समय है 3:06। 3:06 तक का जो रुझान है टोटल 243 सीट तक का हो चुका है। उसमें जो स्थिति है, बीजेपी 95 सीट पर लीड कर रही है, जेडीयू 82 सीट पर लीड कर रही है। यानी कि सबसे प्रथम पार्टी, सबसे ज्यादा संख्या वाला पार्टी बीजेपी बनी है और दूसरा जेडीयू। वैसे शुरुआत में सुबह से 10 साढ़े 10 बजे तक जेडीयू सबसे प्रथम पार्टी थी जिसके पास सीट बहुत ज्यादा थी। तीसरे नंबर पर है आरजेडी जो 25 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन महागठबंधन का जो नेता, जो मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव हैं, अब वो नहीं रहेंगे। वो खुद लगभग 5,000 वोटों से राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं। तो अच्छे अच्छे दिग्गज हार चुके हैं। स्थिति गंभीर है। उधर जन स्वराज कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात जो सोचने वाली है और इस पे बात भी होनी चाहिए वो ये एलजेपी और एआईएमआईएम की बात ये है। जो एलजेपी जो है वो 20 सीटों पे आगे है और एआईएमआईएम जो है वो 6 सीटों पे आगे है। तो इनको बहुत ज्यादा थोड़ा फायदा मिला है, खासकर एलजेपी को, जो पिछले विधानसभा में 1 या 2 सीट पे ही सिमट करके रह गए थे। इस बार 20 सीट आया है और उनको 29 सीट शायद दी गई थी, उस पर वो लड़े थे, जिसमें से 20 सीट। तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कारण इसमें लिया जा सकता है बीजेपी फैक्टर है या नीतीश कुमार का अपना फैक्टर है, वो अलग बात है, या चिराग पासवान का अपना जो चेहरा है जो सबके द्वारा उनका तारीफ किया जाता है। और जब ये सी वोटर के द्वारा या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आ रहा था जो सबसे नंबर 1 पे चाहने वाले जो सीएम होंगे, उसमें भी इनको तीसरा चौथा स्थान मिलता था चिराग पासवान को। तो इस स्थिति में कह सकते हैं उनकी राजनीति थोड़ी अलग तरीके की होती है, भले वो किसी गठबंधन के साथ हो। तो इस तरीके से उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। 20 सीट पे आगे चल रहे हैं 29 सीटों में, जो 29 सीट पे लड़ रहे थे। अब बीजेपी सबसे प्रथम पार्टी बन गई है। लेकिन इस चुनाव में बहुत ही अलग तरीके का सिचुएशन ला करके जनता ने रखा है, जो सबको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। बहुत लोग अचंभित है, जनस्वराज की स्थिति खराब है। अर्श और फर्श की बात हो रही थी तो वो फर्श पे ही रह गए, अर्श पे नहीं जा पाए, उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और जो लोगों के द्वारा कहा जा रहा था जो उनका सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वही चीज हुआ और नहीं, ग्राउंड पे वो चीजें नहीं है। कुछ इनकी जो जितनी भी जन स्वराज की जो सीटें पर जितने भी लोग लड़ रहे थे 238 सीटों पे, उन सब में 500, 1000, 2000, 2500, 300, 400 ऐसे वोट उनको मिले हैं। देखना होगा वो फाइनल रिजल्ट आया तो वोट शेयरिंग कितनी होती है, वो भी सोचने वाली बात होगी। और जितनी वोट शेयरिंग होगी वही उनका कोर वोटर भी होगा जो उनको वोट किया है। अच्छे अच्छे दिग्गज जन स्वराज के, चाहे वो केसी सिन्हा हो, आर.के. मिश्रा हो, वो सबकी स्थिति खराब है और वो सब हार रहे हैं। तो बीजेपी 95 सीट पर अभी भी और जेडीयू 82 सीट पर है। अब इस चुनाव के प्रकृति को अगर समझने की अगर कोशिश करें तो ये चुनाव एक चीज तो साफ कर दिया है और वो साफ ये है, तेजस्वी का रोजगार हो, जन स्वराज का पलायन हो, रोजगार हो, ये मुद्दा शायद बिहार में अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि बिहार में पलायन और रोजगार का मुद्दा है ही नहीं। पलायन और रोजगार के मुद्दे पर
एनडीए को वोट नहीं किया गया है। और ये भी बात सच है, जो जिस हिसाब से कुछ वादे किए गए और जो पैसे बटे हैं, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 2,000 हो या 5,000 हो, जो बांटा गया है, एयरपोर्ट को चालू किया गया है, बहुत सारे और भी योजनाओं को शुरू किया गया, उसका प्रभाव रहा है और उस प्रभाव के कारण वोट मिला है। साथ ही साथ बिहार में ऐसा पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव से ये बातें चल रही थी, जब जंगल राज की स्थिति देख चुके हैं और नीतीश कुमार जो कुर्सी पर बैठने की स्थिति में हमेशा रहते हैं, उनको देखते हुए जनता विकल्प ढूंढ रही थी, जो एक बार बीजेपी को चांस दिया जाए। तो शायद उस चांस को यहां पर देने की कोशिश हुई है और यही कारण है जो 95 सीट पर वो अभी भी आगे चल रहे हैं। लेकिन ये बात पूरे तरीके से साफ है, जो बिहार में रोजगार और पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा एग्जिस्ट नहीं करता है और नहीं करने के कारण ही लोग इस तरीके का वोट कर रहे हैं। और ये भी बात साफ है, जो जन स्वराज जिस हिसाब से एक मुद्दा को लेकर के चल रहे थे, एक बदलाव की बात कर रहे, तो शायद उस बदलाव के लिए बिहार तैयार नहीं है, बिहार का समाज तैयार नहीं है। यानी कि अभी भी बिहार में ट्रेडिशनल तरीके से वोट हो रही है, चाहे वो बाहुबली का दबदबा हो, जात हो या धर्म हो, और ये बात एक राष्ट्रवाद का है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कायम है। और यही कारण है जो वोट अलग तरीके से किया गया है और एनडीए को बढ़त मिल रही है। लेकिन ये बात भी साफ है, जो अब देखना होगा, जो जब फाइनल होगा तो महागठबंधन को अंतिम कितनी सीट मिलती है, जिसके कारण एक अच्छा ताकतवर विपक्ष हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो देखने लायक होगा, वो अंत में पता चलेगा। अभी के रुझान के हिसाब से हम कह सकते विपक्ष होगा, लेकिन उतना ताकतवर विपक्ष होगा या नहीं होगा, ये संशय है। लेकिन ये बात साफ है, बिहार अभी बदलाव की स्थिति में नहीं है और नीतीश कुमार के ऊपर जिस हिसाब से जन स्वराज के द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा मानसिक स्थिति पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, वो सब नकार दिया गया है, जो उनकी मानसिक स्थिति ठीक है। वैसे देखना होगा सीएम कैंडिडेट कौन घोषित होता है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया। कहा गया जो नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, सीएम चेहरा नहीं घोषित किया गया, सीएम का नाम नहीं बताया गया। वैसे सीएम अगर नीतीश कुमार नहीं बनते हैं तो खेल और बिगड़ेगा और स्थिति बन सकती है और केंद्र में सरकार भी गिरने की स्थिति हो सकती है। लेकिन ऐसी संभावना ना के बराबर है। हम और आप इसमें सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना 99% नहीं है, 1% चांस है। वैसे क्या होता है वो फाइनल के बाद जब सरकार बनने की स्थिति में होगा, जब राज्यपाल के पास जाया जाएगा, जब एनडीए का बैठक होगा, तो उसमें पता चल जाएगा जो सीएम कौन बन रहा है। तो उस हिसाब से जब शपथ ग्रहण होगा तो वो मामला सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात साफ हो गया, जो नीतीश का चेहरा अभी भी बिहार में कायम है। नीतीश ने जो बिहार में जो बदलाव किया, लालू प्रसाद यादव के बाद, जो जंगल राज के बाद जो उनको शासन मिला, उस शासन में जो बदलाव किए हैं, इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है और इसलिए 20 से 30 फिर से नीतीश का जो जुमला दिया गया, इस जुमले को सामने रख करके तहे दिल से स्वीकार किया गया है। फैक्टर इसमें बीजेपी का साथ का रहा हो या नीतीश का अपने काम का रहा हो, लेकिन 20 से 30 फिर से नीतीश बिहार में कायम हो चुका है। और साथ ही साथ ये भी बात गलत हो गई जो इस चुनाव के बाद जेडीयू की पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो अब वो बात सामने नहीं रहेगी और वो नकार दिया गया है इस बात को। और इनको अभी जो 82 सीट दिया गया है, इससे यह साबित होता है दूसरी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में बिहार में उभर करके आई है। लेकिन नीतीश कुमार 25 से 30 तो रहेंगे, लेकिन क्या उनका सपना जो एक सिंगल मेजोरिटी पार्टी के रूप में सरकार बना करके रहे, वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। और यही कारण है जो अब वो 82 से 83 हो गए, 83 सीट पर वो बढ़ोतरी पर है और बीजेपी 94 सीट पर बढ़ोतरी पर है। तो ये साफ हो गया है। दूसरी बात, जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर है, उनके द्वारा जो प्रेडिक्शन किया गया, जो जेडीयू 25 से कम सीट लाएगी, वो खत्म हो गया
अब वो पता नहीं जो कि वादा किए थे, जो अगर वो आ जाता है 25 से ज्यादा तो वो राजनीति छोड़ देंगे, तो वो राजनीति छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर वो राजनीति छोड़ते हैं तब भी एक नया स्थिति होगा, और राजनीति में बने रहते हैं तो वो ये तो भी एक नया स्थिति रहेगा, क्योंकि बिहार में ऐसे राजनीतिज्ञों की जरूरत है। लेकिन बिहार ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए, ऐसे बदलाव के लिए अभी भी ये समाज तैयार नहीं हुआ है। चाहे जेंजी हो या युवा हो, वो अलग तरीके से रोजगार के मुद्दे को, पलायन के मुद्दे को नकार करके दूसरे तरीके का वोट करके एक नया स्थिति कायम किया है। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, तो सब के द्वारा कहा गया जो बदलाव की स्थिति होगी, लेकिन बदलाव, एक नया बदलाव आया है, जिस बदलाव का भविष्यवाणी किसी के द्वारा नहीं किया गया था। और ये एक अलग तरीके का स्थिति बिहार के सामने है। अब देखना होगा 25 से 30 फिर से नीतीश में बिहार कितना आगे जाता है। क्या वो वादों पर उतर पाएंगे जिसमें वो वादा किए हैं, जो बिहार अब उन राज्यों की गिनती में आएगा जिसे विकसित राज्य कहा जाता है। वैसे समय बताएगा बिहार विकसित रहता है या विकसित के श्रेणी में आता है या नहीं आता है, या पिछड़े राज्य के रूप में ही गिना जाएगा, गरीब राज्य के रूप में गिना जाएगा। पलायन के लिए वैसे ही लोग भटकते रहेंगे, रोजगार के लिए लोग मरते रहेंगे। और ये भी बात साफ हो गई, जो तेजस्वी यादव का जो रोजगार का जो मुद्दा था, जो हर घर नौकरी देंगे, वो अविश्वसनीय था, विश्वास के लायक नहीं था। और यही कारण है जो लोग उस जुमलों पर साथ नहीं दिए, उनको वोट नहीं किया, अगर वो खुद 5,000 वोट से अभी तक पीछे चल रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा साफ हो गया, जो आप रोजगार के सही विकल्प देने होंगे। वैसे जनता बीजेपी या एनडीए या जेडीयू के द्वारा, सीधा एनडीए के द्वारा रोजगार का विकल्प कितना अच्छा दिया गया, ये भी देखने लायक है। क्योंकि उस बात पर, जो 1 करोड़ रोजगार देने की जो बात हुई है एनडीए के द्वारा, और रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने की जो बात हुई है, उस पर तो वोटिंग नहीं हुआ है। इस बात को तो मानना पड़ेगा, और इसलिए दूसरे तरीके से वोटिंग हुआ है। चाहे वो पैसे बांटने की प्रक्रिया हो, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, या धर्म आधारित राजनीति हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।